कपास हमारा यहाँ से ले जाते थे, वहां कपड़ा बनाते थे, वापस ला करके हम ही को बेचते थे, और जो मुनाफा होता था उससे कोठियां बना करके यहाँ रहते थे और हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यही अब हो रहा है हमारे साथ। बीएसएनएल याद है? धीरे धीरे इतिहास होने वाला है। बीएसएनएल को क्या कहा जाता था? भाई साहब नहीं लगेगा। जियो धन धना करके मजा आ रहा है ना। पहला बार जब जियो आया तो फ्री था, तो लोग ही प्रचार कर रहे थे, पूछते थे कि कौन सा सिम यूज करते हो, तो कह दिए एयरटेल या बीएसएनएल। कहता था भारी बेवकूफ आदमी हो, जियो क्यों नहीं ले लेते हो, फ्री में मिल रहा है। हम कहते थे रे भाई, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि फ्री का सामान बहुत खतरनाक होता है। फ्री में जियो मिल रहा है क्या सिपाही जी? फ्री में जियो मिल रहा है अब? पहले मिला था ना? क्यों मिला था? इसीलिए मिला था कि जब बीएसएनएल नहीं रहेगा ना, तो अभी 700 रुपया दे रहे हैं, कल को 7,000 रुपया भी अगर मांगेगा ना अंबानी, तो आपको देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। वैसे ही ये आदमी, ये झूठा आदमी जो बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में पहुंचाएंगे, असल बात यह है कि हवाई जहाज में चलने वाले को भी ये हवाई चप्पल में ला करके छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। ये इस देश के संपत्ति को अपने दोस्तों के ऊपर लुटा करके छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। आज बीएसएनएल नहीं है। बीएसएनएल जो सबको लाइसेंस देता था, आज उसी के पास लाइसेंस नहीं है। सरकारी संस्थानों को तबाह इसलिए किया गया है ताकि उसकी संपत्ति, सरकार की संपत्ति अपने दोस्तों के ऊपर लुटाई जा सके। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? फिर मैंने उन नौजवानों को पूछा कि तुमको अब क्या लगता है? बोला ठग लिया, ये तो भारी ठग लिया भैया। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप पे इसका प्रचार करते थे, फोटो लगाते थे, जो जो किया कहा सो किए, थाली बजाए, ताली बजाए, सब कुछ किए इस आदमी को। लेकिन आज ये आदमी हमारे पेट पे लात मार दिया है। हम बोले पेट पे लात कैसे मार दिया है? बोला बताइए भैया, ये कोई बात होती है कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और हमको नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए? हम बोले समझ में आ रहा है सिपाही जी, देख लीजिए आपकी भी बारी आएगी, आप भी 4 साल के लिए नौकरी लीजिएगा। नौजवान सब जब रोड पे निकलता है ना अपने रोजगार मांगने के लिए, अपने महंगाई के खिलाफ, देश में हक और अधिकार के लिए, तो उसको डंडा मत मारिए, क्योंकि उसको डंडा मारिएगा ना, अगर वो लड़ने का हिम्मत छोड़ देगा ना, तो आपका पेंशन कल को बंद हो जाएगा, तो आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। हमको कोई आकर के बोला कि देश की हालत बहुत खराब हो रही है, हिटलर शाही थोपा जा रहा है। हम बोले सुनो, हिटलर को हम पसंद नहीं करते हैं, हिटलर से हमको बहुत दिक्कत है, लेकिन तुम इसको हिटलर बोल करके हिटलर का अपमान मत करो। ये हिटलर नहीं है, सस्ता फोटोकॉपी है यार, सस्ता फोटोकॉपी है। यहाँ गांधी जी के अटायर में जो है एक व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं, इसको हम सस्ता फोटोकॉपी क्यों कहते हैं आपको मालूम है? कि गांधी जी अंग्रेज से लड़े थे, कस्तूरबा को साथ लेकर घूमे थे ना, और ये देश बनाने के लिए अपनी पत्नी छोड़ करके चल दिए। उसके बाद नारी सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, नारी सम्मान की बात करते हैं। इतना फर्जी इंसान हम अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं हैं। और मैं इस बात को फैक्ट के साथ बोल सकता हूं। हर बार लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के कह रहे थे ना, सभी देशवासियों को पक्का घर देंगे। मिला क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछना चाहिए ना, पक्का घर मिल गया? तो जो मोदी जी ने घर दिया, इस बार उसी के ऊपर तिरंगा लगाया था ना लोगों ने। एक वादा हमको बता दीजिए जो पूरा किया हो, एक वादा, एक भी वादा पूरा अगर कर दिया हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि अच्छा दिन आ गया है। एक भी वादा अगर पूरा हो गया हो तो। और मैं बस आपको याद दिला देता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी कि नहीं थी? सबके खाते में 15 लाख रुपया देने की बात थी, सब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, सबको पक्का मकान देने की बात थी। एक भी चीज हुआ है? हो क्या रहा है? दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लोग मांग रहे थे सरकारी नौकरी, इन्होंने नया प्रबंध कर दिया कि ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी।
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं और जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं वहां पर सबको अग्निवीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गडकरी जी सबसे ताजा ताजा अग्निवीर बने हैं, नहीं अभी बहुत लोगों को बनना है। इससे पहले आडवाणी जी बन गए, उसके बाद रविशंकर प्रसाद बन गए, अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में। और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद